मध्य प्रदेश में ओबीसी रिजर्वेशन को लोकल बॉडी में खत्म कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का हवाला दिया जा रहा है। तो ओबीसी महासभा ने यह तय किया है कि उस मैटर में वो पार्टी बनेंगे और एक इंटरवेंशन मंडे को फाइल की जाएगी। साथ ही साथ जो तथ्य जो सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं प्लेस किए गए हैं उन तथ्यों को रखने का काम ओबीसी महासभा करेगी। अब जब जो सुनवाई 17 तारीख को होगी उसमें ओबीसी महासभा भी पार्टी बनेगी। जिस तरीके से सरकार के द्वारा या याचिकाकर्ता हैं उन्होंने जो तथ्य नहीं रखे हैं वो अब ओबीसी महासभा रखेगी ताकि उस आदेश को बदला जा सके। और जो रिजर्वेशन है जिसमें 52% आबादी को सिर्फ 13% रिजर्वेशन दिया जा रहा है और वो भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो समाप्त कर दिया गया है उसको कम से कम यथावत रखा जा सके। पंचायत इलेक्शन को लेकर कल सुप्रीम कोर्ट की एक जो डायरेक्शंस आई है उसमें स्पेसिफिकली मेंशन किया है इलेक्शन कमीशन के लिए कि इलेक्शन अगर संविधान संगत है तभी आप कराइए, अदरवाइज आप टैक्स पेयर की मनी वेस्ट मत करिए। साथ ही साथ ये निर्देश दिया है कि ओबीसी का जो रिजर्वेशन दिया गया है वो रिजर्वेशन को हटाने के लिए सरकार को डायरेक्शन दिया है। हमें ऐसा लगता है कि ये बड़ी जल्दबाजी में लिया गया निर्णय है। इसमें सरकार को अपना पक्ष रखना चाहिए क्योंकि सरकार अपना पक्ष रखेगी तो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये वस्तु स्थिति नहीं क्लियर कराई गई कि मध्य प्रदेश में जो ओबीसी को रिजर्वेशन लोकल बॉडी में दिया जा रहा है वो सिर्फ 13% है और 50% से ऊपर नहीं जा रहा है। टोटल रिजर्वेशन एससी एसटी ओबीसी को 30% दिया जा रहा है। अगर ये तथ्य अवगत कराए जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के सामने तो हमें लगता है कि निर्णय कुछ और होगा। इसके अलावा जो महाराष्ट्र का जो हवाला दिया जा रहा है वहां पे 50% से ऊपर एक्सेस हो रहा था रिजर्वेशन, इसलिए ये ऑर्डर पास किया गया था। पर मध्य प्रदेश की परिप्रेक्ष्य में ये बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। परंतु इलेक्शन कमीशन जल्दबाजी में इलेक्शन करा रहा है, इसके बावजूद भी उसमें काफी सारी संवैधानिक विसंगतियां हैं। रोटेशन को लेके डॉक्टर जय ठाकुर की पिटीशन 21 दिसंबर को लगी हुई है जिसपे महत्वपूर्ण सुनवाई अभी हाईकोर्ट में बाकी है। जब इतनी सारी विसंगतियां हैं और ये सब विसंगतियों पे जब विस्तार से सुनवाई होगी और ये सेटिस्फाइड हो जाएगा तो इसमें टैक्स पेयर का मनी इन्वॉल्व है और उनका पैसा वेस्ट होगा, स्टेट मशीनरी का दुरुपयोग होगा। ऐसे समय पे अभी फिलहाल के लिए इनको इलेक्शन टालना चाहिए। ये मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि हम लोग हैं जिन्होंने इलेक्शन कराने के लिए सबसे पहले पिटीशन फाइल की थी क्योंकि 2 साल से ऊपर से मध्य प्रदेश सरकार इलेक्शन नहीं करवा रही थी और इलेक्शन ये जो लोकल बॉडी का इलेक्शन होता है आम आदमी को अधिकार देता है, आम आदमी की इन्वॉल्वमेंट रखता है लोकल गवर्नेंस में। इसलिए हम लोगों ने ही पिटीशन फाइल की थी कि आप लोकल बॉडी के इलेक्शन करवाइए जल्द से जल्द। पर चूंकि इस तरीके से जो डिसीजन लिया है इसमें सरकार को फिर से सोचना है।